एग्रीगेट्स के ना सिर्फ एक सड़क बनाना ही उपयोग एक इसका यूज नहीं है, इसका एग्रीगेट्स को हम घर बनाने में तो यूज करते हैं, कंक्रीट बनाने में, ठीक है। तो एग्रीगेट्स के और भी कई सारे यूज हैं। तो एग्रीगेट्स के जो डाइवर्स अलग विभिन्न विभिन्न जो प्रयोग हैं, उनमें से ऑफ द मेनी डाइवर्स यूजेस ऑफ एग्रीगेट्स, रोड कंस्ट्रक्शन इज ऑफ द प्राइम इंपॉर्टेंस। रोड कंस्ट्रक्शन जो है वो एक प्राइम इंपॉर्टेंस की चीज है, क्योंकि आप एक जगह से दूसरी जगह रोड कंस्ट्रक्शन रोड्स के थ्रू ही आप ट्रेवल करते हैं, ठीक है। देन आता है आपका, ये दिख भी रहा है कि आप जो है यहाँ पे एग्रीगेट्स बिछे हुए हैं और इसके ऊपर जो है आपका रोलर चल रहा है, जिससे जो है इसका कॉम्पैक्शन हो रहा है एक तरह से, ठीक है। और जब इस तरह से रोलर चलता है तो उसके बाद आपकी इस तरह से एक रोड बन जाती है, जिसके ऊपर फिर व्हीकल, आप देखो इस सरफेस कितनी स्मूथ है और इस पे चलना इजीली आसान है, ठीक है। यहाँ साइड में आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे कलवर्ट है, ठीक है, जिसे आप पुलिया टाइप बोलते हो। इसका स्पैन अगर 6 मीटर से छोटा होता है तो ये इसे कलवर्ट बोलते हैं, 6 मीटर से बड़ा होता है तो उसे ब्रिज बोलते हैं, ठीक है। तो ये किस लिए प्रोवाइड करा गया है कि इधर के जो लैंड एरिया है या खेती है, उधर पानी अगर पहुंचाना है या इधर बरसातों के पानी भरता है तो इधर आ सके, इस साइड आ सके, ठीक है। तो हम जब सड़क बनाते हैं तो बीच बीच में कलवर्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो आपको दिख रहे हैं ट्रक, और ट्रक्स में क्या होता है, हैवी लोड होता है, ठीक है। अभी आगे चल के आपको बुलक कार्ट भी दिखेगा, जिसमें आपको बताया था ना कि बुलक कार्ट के टायर जो होते हैं वो वुडन होते हैं या स्टील के होते हैं, और वो उसका कांटेक्ट एरिया रोड से कम होता है। जैसे ये जो टायर है, इनका कांटेक्ट एरिया, थोड़े रबर टायर थोड़े मोटे होते हैं, और बुलक कार्ट के जो टायर होते हैं पतले होते हैं, कांटेक्ट एरिया कम होता है। उसका मतलब कांटेक्ट एरिया जिसका जितना कम होगा वो उतना ही ज्यादा रोड को के ऊपर नुकसान पहुंचाएंगे। कांटेक्ट एरिया ज्यादा होने से लोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। तो ये आ गया कि आपका एग्रीगेट्स का जो है डाइवर्स यूजेस में से जो रोड कंस्ट्रक्शन है एक प्राइम इंपॉर्टेंस का है। क्यों? क्योंकि अगर हम रोड कंस्ट्रक्शन में हम एग्रीगेट्स का यूज करते हैं, रोलर चलाते हैं, उसके ऊपर फिर कोटिंग करते हैं बिटुमिनस कंक्रीट की, और फिर उसके ऊपर आपके व्हीकल चलते हैं, व्हीकल की वजह से लोड लगता है, ठीक है। अब हम सबसे पहले ये सोचते हैं, अब हमारा ध्यान ये जाएगा कि लेट अस टेक अ क्लोज लुक एट टू वेयर फ्रॉम वी गेट द एग्रीगेट्स। सबसे पहले हमें ये सोचना होगा ये एग्रीगेट्स जो रखे हुए हैं, ये एग्रीगेट्स ये मिलते कहाँ से हैं, ये कहाँ से आते हैं, ठीक है। अपने आप तो यहाँ नहीं जाते, तो ये इसके लिए हमें जानना पड़ेगा इसके सोर्सेस को, कि एग्रीगेट्स कहाँ से मिलते हैं, उसके सोर्स। तो सोर्स दो सोर्स होता है एग्रीगेट्स के। द क्वेरीज, जिसे कहते हैं खदान, कि वहां से आप खनन के थ्रू निकालते हो, तो क्वेरीज आर वन सोर्स। एक सोर्स का नाम है क्वेरीज, यानी खदान से एग्रीगेट्स मिलते हैं। और दूसरा सोर्स है द रिवर बेड्स, कि जो रिवर बेड होती हैं, जो नदियां होती हैं बहती हुई, उनमें से एग्रीगेट्स आपको मिलेंगी। दो जगह से आपको एग्रीगेट्स मिलेंगे, या तो खदान से या फिर जो है रिवर बेड से। तो अब जो स्टोन्स आर कलेक्टेड फ्रॉम दीज सोर्सेज, इन्हीं सोर्सेज से हम क्या करेंगे, स्टोन्स को कलेक्ट करेंगे। तो कलेक्ट करते तो आफ्टर कलेक्शन, जो आपने रिवर से या क्वेरी से आपने इनको कलेक्ट कर लिया, आफ्टर कलेक्शन दीज आर लोडेड एंड ट्रांसपोर्टेड बाय कैरियर्स, ठीक है। पहले इतने को ही दिखा देता हूँ कि यहाँ पे जो है इसको लोड करा गया और ट्रक्स में, कैरियर ट्रक जो है सामान को कैरी करता है। तो कोई भी चीज अगर किसी चीज को कैरी करती है तो उसे कैरियर्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे कई आपके जो ट्रक्स होते हैं उनके ऊपर लिखा भी होता है पर्टिकुलर नाम कि कलेक्ट करा, इकट्ठा करा, कलेक्शन मतलब इकट्ठा करना, और उसको फिर लोड कर दिया। मतलब इस यहाँ ट्रक से सामान उतारने को कहते हैं अनलोडिंग, और उस पर रखने को कहते हैं लोडिंग। लोड कर दिया एंड ट्रांसपोर्ट बाय कैरियर्स। और फिर उसको अनलोड करोगे एट द साइट ऑफ वर्क, या तो आप उसे फिर ले जाकर जहां पर काम आपको उनका प्रयोग करना है, जहां पे सड़क बनानी है, आप वहां पे जाके अनलोड कर दोगे, साइड में रख दोगे, जैसे हमने स्टार्टिंग की फोटो में देखा था। या फिर क्या करोगे, सीधे आप उन्हें ले जाओगे क्रशिंग प्लांट। क्रशिंग प्लांट में जो है साइट पर नहीं लेके गए, क्रशिंग प्लांट लेके वहां पे स्टोर करके रख दिया जाएगा, और जब जिस साइट पर जरूरत होगी वहां से क्रशिंग प्लांट से ऑर्डर करके वो खरीद लिया जाएगा। दो तरीके हैं, या तो आप उसे मैनुअली उसको तोड़ोगे, ब्रेक करोगे, या फिर मैकेनिकली एट द क्रशर। तो अभी एक पहले फोटो में दिखाया गया मैनुअली, और उसके बाद हम देखेंगे क्रशर में कैसे उसकी उसको ब्रेकिंग, तो उसको ब्रोक कैसे करते हैं, ठीक है। तो मैनुअली क्या है, एक एक पत्थर को यहाँ रख रहे हैं इस जगह पे जो बड़े पत्थर हैं, और उसके बाद उसके ऊपर हैमरिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो हैमरिंग करने के बाद आपका जो है, ये देखो एक बड़ा सा पत्थर है यहाँ पे, थोड़ा सा यहाँ से पीछे से यहाँ रखते हैं, तो उसकी हैमरिंग करके इस शेप में ला रहे हैं, ठीक है, जो इसे आप बैलास्ट फॉर्म भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये हैमर अभी जस्ट ऊपर था, देन यहाँ पे आके स्ट्राइक करेगा, यहाँ पे हैमर स्ट्राइक कर चुका है,
पिक्चर्स क्लियर नहीं है तो कोई बात नहीं, बट अगर आप देखोगे तो वो दिख जाएंगी, ठीक है। अब आता है आपका क्रशर, कि अगर ये तो था मैनुअल ब्रोकन कि हम मैनुअली कैसे ब्रेक करते हैं, अब अगर हम बात करते हैं क्रशर में किस तरह से स्टोन्स को ब्रेक करा जाता है, ठीक है। तो ये आपके क्रशर है, जो बिगेस्ट स्टोन होते हैं, मतलब जो बड़े साइज के स्टोन्स होते हैं, उन्हें जो है क्रशर में फेड मतलब होता है मतलब चढ़ाया जाना है, रखना, ठीक है। फेड ऑन इनटू द क्रशर एंड क्रशर में डालोगे, उसके बाद आप जब वो टूट जाएंगे, क्रशर में क्रश हो जाएंगे, तो उसके बाद उसको स्क्रीन करा जाता है, छाना जाता है, और छानने के बाद उसे सेग्रीगेट करते हो, अलग अलग साइज में आप उसे क्या करोगे, सेग्रीगेट मतलब बांट दोगे, ठीक है। सेग्रीगेट द क्रश मटेरियल, जो मटेरियल क्रश होने के बाद आपको मिलेगा, ठीक है, इनटू डिफरेंट साइज, इसको हम ग्रेडिंग भी बोलते हैं। अभी आपको ग्रेडिंग आपको अगला जो आप प्रैक्टिकल करोगे लॉस एंजलिस प्रैक्टिकल, तो उसमें मैं आपको ग्रेडिंग दिखाऊंगा कि किस तरह से मटेरियल्स की ग्रेडिंग होती है, ठीक है, ABCDE उसमें, ठीक है। अभी तो वो क्रशर के थ्रू जो है, जब वो आप सेग्रीगेट करोगे तब आप उसे ग्रेडिंग करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है, अभी आप क्रशर में फैड कर रहे हो, फैड मतलब इन स्टोन्स को, जो क्रशर मशीन है, कन्वेयर बेल्ट इन्हें बोलते हैं, कन्वेयर बेल्ट, कन्वेयर बेल्ट पे आपने रख दिया एक जगह। अब ये जो है मैकेनिज्म लगा हुआ है पूरा, ये कन्वेयर बेल्ट चलती रहती है और साथ साथ स्टोन जो है क्रशर तक पहुंचते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ कन्वेयर बेल्ट थी, देन वो कन्वेयर बेल्ट वहां से लेके आएगी आगे, यहाँ तक आएगी, और यहाँ से फिर जो है ये क्रशर है, यहाँ पे ये क्रश होके फिर यहाँ से क्रश मटेरियल जो है नीचे जाएगा। तो ये देखो उस कन्वेयर बेल्ट से नीचे वो गिरा, और वो क्रशर मशीन थी, क्रशर मशीन से क्रश होके ये यहाँ पे निकल रहा है, ठीक है। इस जगह पे एग्रीगेट्स आपके जो है सारे बाहर आ रहे हैं, और यहाँ से जो है ये बाहर आएंगे। देन उसके बाद ये कन्वेयर बेल्ट के थ्रू इन्हें क्या क्या करना है, आपको सेग्रीगेट करना है। तो इनको दोबारा से ये कन्वेयर बेल्ट के थ्रू जा रहे हैं और सेग्रीगेट होने के लिए, तो सेग्रीगेट कहाँ होंगे, ये सेग्रीगेट होंगे यहाँ पर, ये जो चीज है, ये जो घूम रही है, यहाँ पे ये एग्रीगेट्स होते हैं, इनकी स्क्रीनिंग और सेग्रीगेट होते हैं, ठीक है। तो ये देखो बहुत ज्यादा यहाँ पे डस्ट उड़ रही है, जो फाइन पार्टिकल्स हैं वो इसको जब रोटेट होगा तो वो जो है आपके उनकी क्रशिंग भी हो रही है एक तरह से, और जो है फिर स्क्रीनिंग होके अलग अलग जाएंगे। तो उसके ऐसा नहीं एक बार में सारे स्टोन्स हम हमारे रिक्वायर्ड साइज के नहीं आते, कई बार जो होता है हमें दोबारा या उससे बार बार करना पड़ता है। तो अब जब आपने स्क्रीनिंग करी उसके बाद क्या हो गया, अभी भी अगर आपके पास कुछ ओवर साइज एग्रीगेट्स, मतलब बड़े साइज के एग्रीगेट्स अगर अभी भी बच गए, तो आप उनको क्या करोगे, रीसर्कुलेट करोगे थ्रू द क्रशर एंड स्क्रीन, फिर आपको दोबारा से उस कन्वेयर बेल्ट पे लोड करोगे और दोबारा से उसे क्रशर तक लेके जाओगे और फिर से स्क्रीन के थ्रू पास करोगे, ठीक है। तो ये फिर से जो है कन्वेयर बेल्ट उसे लेके जा रही है, लेके आई और ये क्रशर में उसको डाल दिया, और क्रशर में डालने के बाद ये क्रशर, यहाँ पे क्रशर, ये पूरा क्रशर है, ठीक है, और यहाँ पे जो है ये यहाँ से क्रश होके गिर रहा है, ठीक है। देन अब कन्वेयर बेल्ट जो क्या करेगी, कन्वेयर बेल्ट कैरीज द क्रश एग्रीगेट ऑफ अ पर्टिकुलर साइज टू बी स्टोर्ड इन हीप्स, फिर कन्वेयर बेल्ट यहाँ से पिक करेगी इन्हें, और ये कन्वेयर बेल्ट लेके आ रही है, और यहाँ पे कन्वेयर बेल्ट घूम जाती है वापस। तो यहाँ पे जब आएगी तो ये यहाँ से एग्रीगेट जो है यहाँ पे इस तरह से हीप्स, ये जो लिखा है ना यहाँ पे हीप्स, ये जो है स्टोर्ड इन हीप्स, तो इसे बोलते हैं हीप्स। ये जो बने हुए हैं आपका ऐसे ऐसे पहाड़ जैसे से खड़े कर दिए हैं ये एग्रीगेट्स के, इन्हें बोलते हैं हीप्स, ठीक है। तो ये दिख रहा है, और क्लोजर लुक देखोगे तो ये देखो कन्वेयर बेल्ट ऐसे आ रही है, और यहाँ पे रोलर लगा हुआ है, उससे यहाँ पे कन्वेयर बेल्ट वापस घूम के चली जाएगी। वो कन्वेयर बेल्ट वहां से एग्रीगेट्स को कैरी करके ला रही है, और लाने के बाद जो है वो यहाँ पे वो जो एग्रीगेट थे वो हीप्स की फॉर्म में गिरते जाएंगे और एक बड़ा हीप बनाते जाएंगे, ठीक है। तो ये जो सारी प्रोसेस थी, ये आपका जो था क्रशर यूनिट पे जो प्रोसेस होती है वो है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि एग्रीगेट यूज इन स्टोन इन रोड कंस्ट्रक्शन इज इनवेरिएबली सब्जेक्टेड टू कंप्रेसिव लोड, मतलब ये इस बात में तो कोई इनवेरिएबल मतलब कोई भिन्नता है नहीं, ये सब लोग इस बात से सहमत होंगे कि उसके ऊपर एग्रीगेट्स के ऊपर क्या लगता है, कंप्रेसिव लोड लगता है। क्यों लगता है, किसके कारण लगता है, ड्यू टू एक्शन ऑफ द रोड रोलर ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, ठीक है। कंस्ट्रक्शन के दौरान, हालांकि कंस्ट्रक्शन के बाद भी देर आफ्टर उसके यूज में भी लगता है, पर पहले जो है कंस्ट्रक्शन के दौरान उसके ऊपर एक क्या लगेगा, कंप्रेसिव लोड लगेगा। तो ये एग्रीगेट्स दिखाए गए हैं इस फोटो में, एग्रीगेट पड़े हुए हैं, यहाँ पे आपको रोड बनानी है, और फिर एग्रीगेट्स के ऊपर क्या होगा, आप रोलर चला रहे हो, तो ये रोलर चल रहा है, देखो रोलर चलता जा रहा है, पीछे की सरफेस प्लेन होती जा रही है, ठीक है।
ये देखो सरफेस जो है कंप्रेस होने के बाद इस तरह से, तो यहाँ पे इस दौरान क्या हो रहा है, इसके ऊपर कंप्रेसिव लोड लग रहा है, ठीक है। तो ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन कंप्रेसिव लोड लगता है, उसके बाद देयर आफ्टर ड्यूरिंग द सर्विस लाइफ ऑफ द रोड, सर्विस लाइफ ऑफ द रोड पे के दौरान भी उसके ऊपर कंप्रेसिव लोड लगता है। एग्रीगेट द एग्रीगेट हैज टू विथस्टैंड द लोड्स ऑफ द ट्रैफिक, तब उसे ट्रैफिक का लोड विथस्टैंड करना होता है। तो आप अगर नेक्स्ट फोटो में देखोगे क्या, ये रोड की सर्विस लाइफ है, अब देखो यहाँ पे कितना ज्यादा ट्रैफिक है, तो इस ट्रैफिक की वजह से भी जो है रोड के ऊपर जो है कंप्रेसिव लोड लगता है, ठीक है। सेम जगह की फोटो थी, एक बार रेड लाइट थी, एक बार अब गाड़ियां इधर जा रही हैं इस तरह से। तो आपका जो है एग्रीगेट्स के ऊपर कंप्रेसिव लोड लग रहा है ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन और यानी रोलर के थ्रू, और आफ्टर देयर आफ्टर बाय ट्रैफिक, ठीक है। अब कौन सा लोड सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, जो डिट्रीमेंटल मतलब जो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, हम अब उस लोड की बात करेंगे। द मोस्ट डिट्रीमेंटल इफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड बाय द बुलक कर्ट्स, मतलब जो बैलगाड़ियां होती हैं, जो आपके तांगे होते हैं, वो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला प्रभाव उत्पन्न करते हैं। प्रोड्यूस मतलब उत्पन्न, और इफेक्ट मतलब प्रभाव, और डिट्रीमेंटल मतलब नुकसान पहुंचाने वाला, ठीक है। ये करते क्या है, दैट इंड्यूस हायर कंप्रेसिव स्ट्रेसेस, और ये बहुत ज्यादा कंप्रेसिव स्ट्रेसेस इंड्यूस करते हैं ऑन अकाउंट ऑफ लेस व्हील कांटेक्ट एरिया, क्योंकि इनके पहियों का जो कांटेक्ट एरिया होता है वो कम होता है। अब आपको अगली फोटो में वही चीजें दिखेंगी। ये बुलक कार्ट चल रहा है, ठीक है। अब देखो इसमें लोड कितना ऊपर लोड है, और ये व्हील्स हैं, बस इतने व्हील से ही लोड नीचे रोड पर ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। अब आपको और यहाँ पे दिख रहा है, ये कॉन्टेक्ट एरिया इसका बहुत कम होता है, ठीक है। रबर टायर के मुकाबले, रबर टायर में ये भी तो है, एयर फिल होती है, तो उसमें खुद भी अपना थोड़ा जो लोड को वो फ्लेक्सिबिलिटी होती है उसमें, तो वो लोड को बड़े एरिया में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। जब ऊपर जैसे ज्यादा गाड़ी में आप ज्यादा लोड भरते हो, तो टायर का कॉन्टेक्ट एरिया उतना ही रोड के साथ बढ़ता है। पर यहाँ पे आप इस बुलक कार्ट के ऊपर कितना भी लोड डाल लो, टायर का कॉन्टेक्ट एरिया बढ़ने वाला नहीं है, क्योंकि ये टायर जो होते हैं फैलते नहीं है लोड के साथ और कम हवा होने के साथ, ठीक है। तो ये जो है इनकी वजह से रोड को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है, इन पहियों की वजह से, ठीक है। अब कैसे, ये देखो एक रोड का साइड व्यू है, ये आपकी जो है सबग्रेड है, ठीक है। अब वहां पे पहले का क्या होगा, कभी सोलिंग डाली हुई, गांव में जो है ये इस तरह की सड़कें बहुत कम होती हैं, पहले क्या करा जाता है, गांव में सोलिंग वाली सड़क बना देते हैं, ठीक है, ब्रिक ब्रिक डाल के। फिर उसके बाद क्या करा, उसको सड़क वड़क बनानी थी, तो आपका ये अगर ये आपका सबग्रेड हो गया, ये आपका बेस सब बेस हो गया। अब ये आपके बड़े बड़े स्टोन डाल के क्या करा है, बेस कोर्स डाला गया है, ठीक है। और फिर ये जो ऊपर इतनी पतली सी जो ये चीज है, ये जो लेयर्स होती हैं, उन लेयर्स में क्या होता है, ये वाले जो बेस कोर्स के मटेरियल हैं, ये बड़े पत्थर होते हैं, तो इनमें क्या होगा, क्रैक्स आ जाएंगे अगर ज्यादा आपका कंप्रेसिव लोड इस पे लगेगा, तो बिकॉज ऑफ बुलक कार्ट के जो व्हील्स होते हैं। तो उस चीज को समझाने के लिए नीचे कुछ फिगर्स दे रखे हैं, उससे आपको और ज्यादा क्लियर होगा। देखो उसमें क्या है कि अनलेस द एग्रीगेट इज स्ट्रॉन्ग इनफ, अगर जब तक कि जो एग्रीगेट्स हैं वो इतने ज्यादा मजबूत पर्याप्त रूप से, इनफ का मतलब होता है पर्याप्त रूप से, इतने ज्यादा मजबूत नहीं है टू विथस्टैंड, ताकि वो लोड को सह सकें, ठीक है। विथस्टैंड मतलब अपने आप में बिना फेलियर हुए, बिना मतलब अपने अंदर क्रैक लाए, अगर वो लोड को सह पा रहे हैं, तब तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग इनफ है, मतलब पर्याप्त रूप से मजबूत है। और ये कौन सा लोड को विथस्टैंड करते हैं, इम्पोज लोड, ठीक है। एक तो होता है अपना डेड लोड जो अपना खुद का लोड होता है, और दूसरा होता है आपका इम्पोज लोड जो एक्सटर्नल लोड आप अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। इट विल गेट क्रस्ट, अगर वो इतने ज्यादा पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं होंगे, जब तक तब तक क्या होगा, उनमें क्या होगा, गेट क्रस्ट, उनकी क्रशिंग हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, अनलेस द एग्रीगेट इज स्ट्रांग इनफ टू विथस्टैंड इम्पोज लोड इट विल गेट क्रस्ट। तो वही अब अगली फिगर में आपको ये दिखेगा कि आपके एग्रीगेट्स जो होते हैं वो क्योंकि स्ट्रांग नहीं होते हैं, तो उनकी क्रशिंग हो जाती है, ठीक है। देखो यहाँ पे एक ये है, ये आपका जो है सब बेस कोर्स है, इसके नीचे सबग्रेड होती है सॉइल, ये आपका बेस कोर्स है, और जो है ये आपका सरफेस कोर्स है, ठीक है। तीन तीन कोर्स होती हैं फ्लेक्सिबल पेवमेंट में, 3 लेयर्स होती हैं। अब इसमें क्या होगा कि जब आपका ये एक व्हील दिखाया जा रहा है कि एक आपका स्टील का व्हील जो है ये इससे पास हो रहा है, तो जब ये पास होगा तो इस पे कंप्रेसिव स्ट्रेसेस आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट फिगर में आप देखोगे कि वो व्हील जो है जैसे आगे बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे जो स्ट्रेसेस आते जा रहे हैं, एंड देन व्हील जो है आपका यहाँ से इस पोजीशन से पास हुआ। जब पास होने के बाद क्या होगा,
कि अब आप देखोगे, जब जूम करके देखोगे एग्रीगेट, पहले जो इनमें क्रैक्स थे वो हेयर लाइन क्रैक्स थे, मतलब क्रैक्स कम थे। ये देखो ये सारे जो हैं क्रैक्स हैं, ठीक है, क्योंकि कुछ तो ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन रोलर चलने की वजह से भी तो कुछ थोड़े बहुत क्रैक्स आएंगे, ठीक है। अब जब इसके ऊपर आप कोई ऐसा व्हील लोड लगाओगे जो कि कांटेक्ट एरिया जिसका टच, जो सरफेस के साथ टच है, कांटेक्ट कांटेक्ट है वो कम है, तो रोड जो होगी डैमेज होगी। तो रोड जब डैमेज होती है तब क्रैक्स देखो कितने ज्यादा हो जाएंगे। ये क्रैक्स अब पहले से ज्यादा वाइडन है, मतलब ये चौड़े क्रैक्स हैं। देखो आप ऊपर देखो, तो इस वाले स्टोन में कोई क्रैक नहीं था, अब इस वाले स्टोन में क्रैक आपके आ गए, ठीक है। तो ये होता है आपका, जब व्हील लोड आप अप्लाई करोगे और वो व्हील लोड प्रॉपर्ली नहीं होगा तो इस तरह से क्रैक्स आएंगे। तो दिस इसकी वजह से होगा क्या, दिस लीड्स टू अंडुलेशन कॉजिंग डिस्कम्फर्ट टू द रोड यूजर। अगर इस तरह से क्रैक्स आएंगे तो अंडुलेशन मतलब उबड़ खाबड़ सड़क जो होगी वो उबड़ खाबड़ हो जाएगी, और सड़क अगर उबड़ खाबड़ हो जाएगी तो उससे क्या होगा, जब उस पर व्हीकल गुजरेगा तो पहिया नीचे जाएगा फिर ऊपर आएगा, तो डिस्कम्फर्ट जो रोड यूजर होंगे, जो बस में बैठे होंगे या कार में जो बैठे होंगे या ट्रक में जो बैठे होंगे, उनको क्या होगी, डिस्कम्फर्ट महसूस होगी।